प्रिय साथियों, हमने रिटायर एम्प्लॉयज की एकजुटता, कल्याण और विकास के लिए KVSRTEWS एसोसिएशन 7 CPC के समय बनाई थी। इस एसोसिएशन को बनाने का उद्देश्य था जब हम KVS से रिटायर, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को KVS और शिक्षा मंत्रालय ने 7 CPC देने से मना कर दिया था। आश्चर्य और हैरानी तो इस बात की थी कि 7 CPC में हमें सरकार ने कह दिया था कि रेलवे और दूसरे विभागों की तरह अर्थात सरकार को आमदनी इनकम देने वाले विभागों की तरह ही KVS से रिटायर एम्प्लॉयज एंड टीचर्स सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक खुद इनकम जनरेट आय उत्पन्न करें। क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध, प्रखर और शिक्षित लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि सेवानिवृत्त लोग आमदनी जनरेट कहां से और कैसे करेंगे। सरकार की यह अजीबोगरीब शर्त की आमदनी उत्पन्न करके देने का कोई तरीका रिटायर्ड शिक्षकों के पास तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। पेंशनर्स के प्रति इस क्रूर और उदासीनतापूर्ण रवैये के विरुद्ध हम सेवानिवृत्त शिक्षकों ने डटकर संघर्ष किया और संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस भी -500 से बढ़कर 1000 रुपये हुआ। रिवाइज्ड PPO बनवाए और 7 THCPC का एरियर भी मिला तथा KVS के सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को 7 THCPC में फिक्स्ड करवाया। 7 THCPC के समय ना ही हमारे पास पैसा था, ना ही मजबूत कोई ठोस प्लेटफॉर्म था और ना ही हमारे पास एसोसिएशन की रीजनल बॉडी थी। लेकिन आज हमारे पास पैसा भी है। KVSRTEWS एसोसिएशन की रीजनल बॉडी भी है। हमारे KVSRTEWS एसोसिएशन के कारण KVS के वर्किंग एम्प्लॉयज और रिटायर एम्प्लॉयज दोनों को फायदा मिला है। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चाई को पूरी संवेदनशीलता और संजीदगी के साथ आपके सामने रखते हैं। अतः अब अगर आपको कुछ पाना है और 8 CPC 8वें वेतन आयोग का लाभ लेना है तो समय आ गया है कि KVSRTEWS एसोसिएशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। 8वां वेतन आयोग अब आने वाला है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है कि 8 वेतन आयोग में सभी रिटायर एम्प्लॉयज KVSRTEWS एसोसिएशन का पूरा साथ देंगे। मेरा उन सभी साथी नेताओं से भी निवेदन है जो पहले मेरे नौकरी में रहते हुए मेरे साथ थे, सेवानिवृत्त होने के बाद वे भी बहुत कम KVSRTEWS एसोसिएशन के साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी से मेरा आग्रह है कि वे KVSRTEWS एसोसिएशन से जुड़ने में दिलचस्पी दिखाएं। इस प्रकार की उदासीनता हमारे लिए ही घातक सिद्ध होगी। सेवानिवृत्त होने के बाद आप यह मत समझिए कि हम सेवानिवृत्त हो गए तो अब हमें एसोसिएशन की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आज हमें एसोसिएशन की और अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार KVS सेवानिवृत्त एम्प्लॉयज को बेसिक सुविधाएं देने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस प्रकार की सोच सबसे ज्यादा मुझे जयपुर रीजन, लखनऊ रीजन और चंडीगढ़ सिटी में रहने वाले KVS सेवानिवृत्त कर्मचारियों में देखने को मिल रही है। अतः चंडीगढ़ रीजन के नेताओं से मेरा निवेदन है कि वे भी चंडीगढ़ रीजन को आगे बढ़ाएं। श्री डेविड जी, जनरल सेक्रेटरी जबलपुर संभाग से मेरा अनुरोध है कि वे रायपुर संभाग को भी ऑर्गेनाइज करें। KVSRTEWS एसोसिएशन की मेंबरशिप सदस्यता ग्रहण करना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 1000 रुपये सदस्यता लेने की हैसियत प्रत्येक सेवानिवृत्त कर्मचारी और शिक्षक की है जिसको पेंशन मिल रही है, और प्रति वर्ष 300 रुपये सालाना सदस्यता रिन्यू कराना हमारे लिए इतनी बड़ी रकम भी नहीं है जिसे देने में हम असमर्थ हों, और ना ही इससे हमारी आर्थिक स्थिति पर कोई भारी फर्क पड़ेगा। क्योंकि एसोसिएशन को चलाने के लिए समय और पैसा दोनों आवश्यकता होती है। एसोसिएशन किसी भी कार्य को किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए न सोचकर सामूहिक लाभ के लिए कार्य करती है।
अतः मेंबरशिप लेकर एसोसिएशन को मजबूती प्रदान करें जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। 8वें वेतनमान के लिए हमें कोर्ट भी जाना पड़ सकता है और आंदोलन भी करना पड़ सकता है। हर स्थिति के लिए अपनी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। एसोसिएशन की रीजनल बॉडियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और सेवानिवृत्त लोगों को जोड़ने का काम किया है। दिनांक 2 दिसंबर 2025 को राज्यसभा के सदस्य श्री जावेद अली खान जी और रामजी लाल सुमन जी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 8वें वेतनमान के संबंध में प्रश्न उठाया है और इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी पेंशन में डीआर जोड़ा जाएगा या नहीं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतनमान के अनुसार संशोधित पेंशन मिलेगी या नहीं। साथियों, इसके बाद सीईसी मीटिंग में चर्चा के उपरांत ही आंदोलन की रूपरेखा के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आगे का कार्यक्रम आपको सूचित कर दिया जाएगा। अतः मेरा अनुरोध है कि आगे बढ़कर सदस्यता ग्रहण करें, इग्नोर ना करें और दूसरे सेवानिवृत्त साथियों को भी KVSRTEWS एसोसिएशन में जुड़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जगत सिंह।